श्री राधे श्याम। एक भक्त ने जिज्ञासा की कि जो देव प्रबोधिनी एकादशी है वो तो दीपावली के 11 दिन बाद आती है, और दीपावली देव प्रबोधिनी देव उठानी जो एकादशी होती है उससे 11 दिन पहले अमावस्या तिथि में आती है। तो बड़ा सुंदर भक्त ने प्रश्न किया कि जब देव सोए होते हैं 4 महीने तक, तो फिर दीपावली देव प्रबोधिनी एकादशी से पहले कैसे मना लेते हैं और क्यों मना लेते हैं। तो इसका समाधान ये है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली इसलिए मनाई जाती है चूंकि उस दिन लक्ष्मी जी का आविर्भाव है। भागवत जी में सुनते हैं ना समुद्र मंथन की कथा, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल तो समुद्र मंथन से गो माता प्रकट हुई हैं प्रातः काल, और संध्या समय प्रदोष काल में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, और फिर उन्होंने संसार का भ्रमण किया है, जगत के ऊपर दृष्टिपात किया है। तो चूंकि लक्ष्मी जी का आविर्भाव है, माने एक अर्थ में जो दीपावली का उत्सव है ये वास्तव में जगदम्बा महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव भी है। जैसे जन्माष्टमी ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है, तो जन्माष्टमी भी तो चातुर्मास के काल में आती है। फिर तो ये भी प्रश्न हो सकता है जन्माष्टमी क्यों मनाएं। राधा अष्टमी भी तो चातुर्मास के काल में ही आती हैं, वामन द्वादशी भी तो चातुर्मास के काल में आती हैं जब भगवान सोए हैं। पर चूंकि ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि है इसलिए उत्सव मनाया जाएगा, चूंकि भगवान की प्रकट होने की लीला नित्य है। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रदोष काल में, माने संध्या समय, और गौ माता प्रकट हुई हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भोर काल में। इसलिए बड़ी दीपावली को प्रातः काल गौ माता का भी पूजन करना चाहिए, और संध्या समय लक्ष्मी जी का पूजन तो करते ही हैं, शुभ दीपावली तो मनाते ही हैं। और इसी दिन भगवान श्री राम रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तो श्री राम जी लंका पर विजय करके लौट करके आए हैं अयोध्या। तो श्री राम जी को भी अपनी खोई हुई लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं। जो जानकी जी हैं वे साक्षात प्रेमा भक्ति का स्वरूप हैं, और श्री राम की लक्ष्मी हैं, श्री राम की श्री हैं, तो उनको भी उनकी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई हैं, और श्री रामचंद्र जी लौट करके आए हैं अयोध्या। तो ये दोनों लीला भगवान की नित्य हैं। तो लक्ष्मी जी का वास्तव में जो दीपावली उत्सव है ये लक्ष्मी जी का प्राकट्य महोत्सव है। तो मेरे जीवन में भी सुख की, समृद्धि की प्रगति हो, मेरे जीवन के सारे अभाव दूर हों और लक्ष्मी जी प्रकट हों, तो ये भाव है दीपावली के उत्सव में। अब जो प्रबोधिनी एकादशी है, हाँ ये ठीक है कि देवता सोए हैं, इसलिए जो देव प्रबोधिनी एकादशी है उस दिन से लेकर के और फिर कार्तिक की पूर्णिमा तक देवताओं ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली नहीं मनाई। जिस दिन संसार में दीपावली मनाई जाती है देवताओं ने नहीं मनाई, इसलिए प्रबोधिनी एकादशी को देव दिवाली भी कहते हैं। वाराणसी में तो देव दिवाली का बहुत उत्सव मनता है। तो लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी से और पूर्णिमा तक 5 दिन और विशेष दीपदान होते हैं। वो 5 दिन देवताओं की दिवाली है। देवताओं ने अमावस्या को दीपावली मनाए क्योंकि शयन था, तो देवताओं ने दीपावली मनाई कार्तिक शुक्ल एकादशी माने प्रबोधिनी देव उठानी एकादशी से पूर्णिमा तक, तो वो देव दिवाली का समय होता है। तो ये इसका समाधान है। अमावस्या को जो दीपावली मनाते हैं समस्त सनातनी, वो मूल रूप में लक्ष्मी जी का प्राकट्य है, और लक्ष्मी जी के प्राकट्य की लीला भी नित्य है। तो वो लक्ष्मी जी मेरे जीवन में प्रकट हों, मेरे घर में प्रकट हों, मेरे व्यापार में प्रकट हों, किसी को कोई अभाव न रहे, हमारा राष्ट्र सब प्रकार से समृद्धिमान हो, सुखी हो। तो इस भाव से सनातन धर्म में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, और देवता लोग प्रबोधिनी एकादशी को अपनी दीपावली मनाते हैं। तो ये इसका समाधान है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भी दीपावली मनाएं,
और देव प्रबोधनी को देव दीपावली भी मनाएं। हम लोग श्री वृंदावन धाम में देव प्रबोधनी का उत्सव करते हैं, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह महोत्सव होता है, उस दिन भी सारे में दीप जोड़े जाते हैं और आनंद पूर्वक देव दिवाली का उत्सव होता है। तो ये समाधान है सबको बार बार कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली तिथि की भी और प्रबोधनी एकादशी देव दिवाली की भी बार बार सबको बधाई है। सबका कल्याण हो। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।